हाय गाइस, दिस सौरभ चक्रवर्ती। गुड इवनिंग। मेरा नाम पहले इंट्रोड्यूस कर लूँ। मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती है। मैं बेसिकली कल्याणी B1/368 नदिया का हूँ, लेकिन पिछले 6 साल से मतलब यहाँ वहाँ ही घूम रहा हूँ। कभी बस स्टैंड में सो रहा हूँ, कभी मतलब नोएडा में अभी बहुत साल से हूँ, क्योंकि मेरा दीदी ने मुझे खुद मम्मी पापा गुजर जाने के बाद मुझे घर से निकाल दिया था। और मैं ये जो आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू फॉरवर्ड माय ओपिनियंस एंड सजेशंस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं डायरेक्टली शायद सबका नाम भी बोलूँगा। आई वांट टू प्लॉट आउट एंड पॉइंट आउट दोज नेम्स ऑल्सो, क्योंकि मैं खुद एक डिसेबल्ड हूँ, 80% हूँ। मेरा एक पैर नहीं है, दूसरे पैर में मेरा फाइलोसिस है। इट्स इनक्योरेबल, उसमें ब्लीडिंग भी होता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं डिसेबल बना था रिसेंटली नहीं, 2011 साल में। ओवर ऑन द ईयर ऑफ 2007 आई गॉट डिसेबल्ड। उसके बाद भी एक टांग से मैं काम करता रहा। लेकिन आज सोचा मैं कुछ बोलूँ, मतलब डिसेबल्ड होने के बावजूद भी मैं तो स्टेम सेल डोनर भी हूँ। मेरा कार्ड है। मैं अपना पूरा फुल बॉडी डोनेट कर चुका हूँ इसमें, अपना आइज़ वगैरह टू एम्स फॉर द पुअर ब्लाइंड चाइल्ड्स वगैरह वगैरह। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि डिसेबल के लिए कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए मैं खुद किया हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली आई एम ए डेटा साइंटिस्ट। गवर्नमेंट को इसको करना चाहिए, और वेदर इट्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन। अगर किसी को लगे, कोई भी गवर्नमेंट को लगे कि आपको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई एम नॉट अपोलोजाइज्ड। मैं अपोलोजाइज नहीं हूँ, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो काम आपने नहीं किया, इसीलिए दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। इसीलिए आपको लग रहा है कि मैं आपको ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अगर आपने काम ठीक तरह से किया है तो डेफिनेटली ये रियलाइजेशन आने का सवाल ही नहीं। तो मेरा डायरेक्टली पॉइंट आउट नाम लेके भी होगा, और इसमें एक मैं सोचता हूँ कि स्टेट का क्या करना है अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिसेबिलिटी जो फॉरम वगैरह वगैरह, जो बेनिफिट्स, बिल्स, प्रोविजंस, सब कुछ गॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो शायद मुझे, और वैसे ये वायरल तो मैं बहुत जगह करूँगा ही, इसके बाद शायद मुझे जेल में भी डाल दे, लेकिन मुझे भगत सिंह नहीं हूँ, लेकिन दिस इज़ माय आइडिया, क्योंकि मेरा उम्र अब 38 हो चुका है और मुझे कोई जॉब देने के लिए भी राज़ी नहीं है। ऊपर से डिसेबल्ड हूँ, ऊपर से आगे पीछे कोई नहीं है, घर भी नहीं है, लॉकडाउन में भी यहाँ पर जॉब नहीं है, फिर भी रह रहा हूँ। पिछले साल मेरा जॉब चला गया था। आई वॉज वर्किंग फॉर भारती एयरटेल एज ए डेटा एनालिस्ट फॉर साउथ अफ्रीका एयरटेल। तो अब मतलब बात यह है कि मुझे अगर जेल में भेजेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एन इशू, क्योंकि बाहर रहूँगा वैसे ही भूखा मर जाऊँगा। बाहर रहूँगा तो भूखा मर जाऊँगा, कम से कम अंदर रहूँगा। और मेरा एक टांग नहीं है, मुझे कौन सा बाहर गार्डनिंग करने का शौक़ है, शॉपिंग मॉल जाने का शौक़ है। और दूसरे तरफ से अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारा अपोजिशन पार्टी नेता वगैरह ये ट्विटर में वगैरह वगैरह ये सब बोलते रहते, तो आप बोलते ये सेक्युलर कंट्री है और सबको बोलने का हक होता है। तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर उनके लिए बोलने का हक देता है, तो एक डिसेबल पर्सन मेरे जैसे आदमी को आपको काम याद दिलाने के लिए मुझे भी सेम ही हक देता है। एम आई राइट? तो मुझे भी सेम ही हक देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट्स सेम फॉर एवरीवन। इसके बावजूद भी अगर कहीं पर भेजना चाहते, यू आर मोस्टली वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ,
And once again, I want to thank Nandini Bhattacharya ma'am and All Men's Forum, All Bengal Men's Forum for providing me this platform once again. अब ये जो काम मैं किया हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि डिसेबल्ड ऐसे भी है इस दुनिया में जो भीख मांगने के लिए राज़ी नहीं है, और उसमें इतना टैलेंट भी होता है। आप सोचिए मेरे में, मेरा दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं सड़क पे था, दीघा सी बीच में था, एक टांग लेके प्लेटफॉर्म पे सो रहा था, सियालदा। कभी बारिश के मौसम आ गया तो मुंबई का डिसेबल्ड जो कोच है उसमें सोच रहा था कि 3.5 दिन जाने में लगेगा, 3.5 दिन आने में लगेगा, ऐसे 3.5 दिन 7 दिन गुजर जाएगा, ऐसे करके ही मैं गुजर रहा था। दैट इज़ द वे आई यूज्ड टू लिव। अचानक कहाँ से ये होगा, कोई मेरा मिरेकल लॉटरी नहीं लगा रहा, कोई हेल्प नहीं किया। तो ये मैं एक एक करके बोल रहा हूँ, जो डिसेबल्ड है, क्या आपको पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मैं डायरेक्टली ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि हाउ मच इज़ द परसेंट of the disabled person residing over at India? Let me get you introduced. 121 crore is the total population, right? अब उसमें से 121 of the total population, 2.68 crores people are registered disabled. बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज़ में रहता है जो मतलब, या फिर जो डिसेबल्ड रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो मतलब 2.68 करोड़ ऑफ द इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन दे आर डिसेबल्ड, रजिस्टर्ड डिसेबल्ड पर्सन। रजिस्टर्ड मतलब अंडर द पोर्टल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब अकॉर्डिंग टू सेंसस मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो इट्स गोइंग फॉर नियर अबाउट अप्रॉक्स 2.21%, अप्रॉक्स 2.21% ऑफ इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन इट गोज़ ओवर फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। तो आप लोग ये जो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वाकई में क्या ये सबका साथ हो रहा है? मतलब आपको ऐसे नहीं लगता है कि आप लोग भूल ही गए कि सबके अंडर में कोई डिसेबल्ड भी आता है, उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है? आप लोग किए, मैं आ रहा हूँ, आई एम नॉट एन इलिटरेट पर्सन। एक एक पॉइंट्स दूंगा, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसीड्योर्स, इंटीमेशन, इनिशिएटिव, सब में आऊँगा, सब में मैं डेटा तैयार किया हूँ। अब बात ये है कि मैं सबसे बात किया हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा, जब मैं नारायण सेवा संस्था एक बार गया था, जब मेरे दीदी ने घर से निकाल दिया था, यहाँ वहाँ घूम रहा था, तो आई हैड हर्ड के नारायण सेवा संस्था जाओ तो वहाँ पर डिसेबल्ड लोगों का शादी वादी करवा देते, दे यूज्ड टू जो प्रोवाइड जॉब ऑल्सो। फॉर दैट रीज़न आई बीन देयर। मैं वहाँ गया था, उदयपुर, नारायण सेवा संस्था। तब जाने के बाद मैं वेट कर रहा था। एक उस साइड में एक जगह है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं और खाना भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपको ही पकाना पड़ेगा। जो डिसेबल्ड लोगों का फैमिली वाले आते हैं तो वहाँ पर रहने का इंतज़ाम किया हुआ है। नाउ माई क्वेश्चन इज़ दैट कि अचानक उस दिन मैंने सुना कि अमित शाह जी आ रहा है। वेल एंड गुड। तो देखा कि वहाँ से सब लोग दौड़ के पेड़ में चढ़ के ऐसे ऐसे देख रहा है। अब मेरे पास तो कोई वजह तो था नहीं कि मैं उसको देखूं। फिर भी एक बार आई जस्ट वेंट अराउंड जस्ट इन ऑर्डर टू स्टेयर और इन ऑर्डर टू पीप आउट कि एक्चुअली वो करता क्या है। डिसेबल्ड यहाँ पर आए, कोई लोकसभा या कोई पार्टी मीटिंग में तो नहीं आए। डेफिनेटली अगर वो आए हैं ये डिसेबल्ड के जगह पर जहाँ पर सिर्फ डिसेबल्ड ही हो मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे उनसे ही बात करने का। दैट व्हाट आई हैड होप
क्योंकि ये कोई पार्टी में मेरे जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो यहाँ आए तो मतलब डेफिनेटली वो एक अच्छा इंसान है वगैरह वगैरह ये सब के लिए, इसीलिए आए, क्योंकि यहाँ से तो उनको कुछ ये नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने किसी से भी बात तो दूर के बाद देखा भी नहीं। एंड आई नो कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि उस जगह पर अगर मिनिस्टर के जगह पर आप कोई भी बैठ जाए तो उतना आसान नहीं है। ये उतना आसान नहीं है, मतलब लॉट ऑफ पीपल आर देयर, सबका प्रॉब्लम है। और आज के दुनिया में जैसे मेरा एक इश्यू है वैसे ही सेम एज लाइक सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, और सबका प्रॉब्लम खुद के लिए प्रायोरिटाइज करते, मायने रखते, सबका प्रॉब्लम्स खुद के लिए बड़ा होता है। दैट्स वाई आई थॉट कि मेरा जो प्रॉब्लम्स है मैं आज थोड़ा अपार्ट रखूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा, सजेशन थोड़ा फॉरवर्ड कर दूँ, क्या पता किसी का अच्छा हो जाए। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जो अमित शाह जी आए, बाद में पता चला वो वहाँ पर भी आए थे, नारायण सेवा संस्था का जो मालिक है वो नारायण सेवा संस्था प्राइवेट लिमिटेड के बारे में कुछ बात करने के लिए कि गवर्नमेंट एसोसिएटेड हो जाए, उसमें फ़ोटो वोटो खिंचाए वगैरह वगैरह, चले गए। दैट्स नाइस। लेकिन वहाँ पर मैं एक डिसेबल्ड हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है नेता बनने का, आई डोंट हैव इनिशिएटिव, और मेरा उतना मेरा माइंड कहीं और पर है। आई एम कंप्यूटर सेवी, मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, डेटा मैपिंग, मॉनिटरिंग, पाइथॉन्स, डिकोडिंग, कंप्यूटर से बात करना वो सब जानता हूँ मैं, लेकिन ये सब नहीं आता है मुझे, नीदर आई वांट टू। तो उनको करना चाहिए था। मैं बात किया कि ये लोग बोलते कि भाई ये कीड़े मकोड़े की तरह जी रहा हूँ। अब मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, आई एम टेलिंग कि आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आई विल बी डेफिनेटली टेलिंग देयर नेम्स एज, अगर आपको लगे कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपने वो काम नहीं किया। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह ये बोलते सबके साथ सबके विकास, तो सबके में ये 2.21% कहाँ गया, कभी मेंशन्ड हुआ है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट ऑल्सो, प्रीवियस गवर्नमेंट कांग्रेस, उससे पहले जितना भी गवर्नमेंट आया, मेरे पास डेटा रिपोर्ट से आई डू हैव दैट सेंसस रिपोर्ट ऑफ डिसेबिलिटी फॉर आउट, कि कोई भी गवर्नमेंट है कभी भी डिसेबल्ड के बारे में बोलता है नहीं है। तो 2.21%, डिड यू मीन दैट कि 2.21% जो है, या फिर 2.68 करोड़ जो पॉपुलेशन इंडिया में डिसेबल्ड, रजिस्टर्ड डिसेबल्ड का है, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं पड़ता है? कुड यू से दैट? मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो मतलब रजिस्टर्ड वोटर आईडी कार्ड भी है, तो मतलब वोट भी देते हैं, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी पड़ते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए क्या कर रहा है? जस्ट ऐसे थिंक थॉट कि तुम अगर बाय बर्थ डिसेबल्ड हो तो बाय प्रोफेशन तुम भीख मांगना चालू कर दो, और अगर जन्म से नहीं हो, बाद में विकलांग हो चुके हो किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो आदत डाल लो भीख मांगने का, क्योंकि हमें तो तुम्हारे वोट से मतलब है। सबका साथ सबका विकास। आई एम कमिंग ऑन मोर पॉइंट्स मोर। एक बात से कभी भी इतना कुछ वायरल नहीं हो सकता है, और ऑलरेडी मैं दिल्ली में भी ये वायरल कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक बात से मेरा पैर में भी दर्द हो रहा है। ये
क्योंकि ये सूजा हुआ पैर है। तो अब मैं बात पे आता हूँ। आप तो उनको ऐसे प्री डिफाइंड कर दिया। अब मैं कुछ ऐसे भी कैटेगराइज ऑफ डिसेबल से मिला हूँ जो कि आप बोलते कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, वोट दे वगैरह देते हैं, लेकिन उनके बारे में मतलब दे लिव लाइक एलियंस, दे एक्ट लाइक एलियंस, दे वॉक लाइक एलियंस। वो तो एक एलियंस है, हमारे प्रजाति इंसान ही नहीं है, इंसान ही नहीं है वो। उसका चलना फिरना भी एलियंस जैसा है, सड़क पे सो जाते हैं। ये कैसे सोते हैं? कैसे सोते हैं? वो तो एलियंस है, डिसेबल्ड है। देखो देखो हमारे जैसा दिखता है वो? बिल्कुल हमारे जैसा दिखता नहीं है, वो तो है ही एलियंस। आपके गवर्नमेंट ने, मैं बोलता हूँ आपके गवर्नमेंट ने बहुत सारा रूल्स बनाए डिसेबल के लिए। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर डेटा कर रहा हूँ, अगर डेटा एनालिस्ट तो सारे कुछ रखा हूँ, कोई भी लूप होल्स नहीं रखूँगा। आपके गवर्नमेंट ने बहुत सारा रूल्स बनाए डिसेबल के लिए कि कोई भी अगर डिसेबल को चीट करे वो थाने में जाए विदाउट एनी वारंट, वो उस पर्सन को जेल हो जाएगा, ऊपर से 15,000 फाइन भी हो सकता है, और दोनों में एक साथ हो सकता है। मतलब लड़कियों से भी ज़्यादा पावर आप दे के रखे, राइट। मैं जानता हूँ सारे एक्ट्स, सारे पिनल कोड्स जो जो एप्लीकेबल है, लेकिन आपने कभी सोचा है व्हाट इज़ अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंटेशन इज़ टोटली ज़ीरो। कभी आपके पुलिस के पास जाए, सर मैं डिसेबल्ड हूँ, ये वो, इम्प्लीमेंटेशन इज ज़ीरो। इम्प्लीमेंटेशन का कौन सा डिसेबल्ड है? अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, कोर्ट में जाओ, अरे अरे ऐसे बोलते रहते हैं। मेरे दीदी ने खुद बाहर निकल दिया, मैं डिसेबल था, मैं सड़क पे सो रहा था, तो वो नहीं नहीं, डिसेबल के लिए ऐसे कुछ नहीं होता यार। इम्प्लीमेंटेशन इज टोटली ज़ीरो। नाउ आई कम्स बैक और मैं प्रूफ दिखाता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन इज ज़ीरो। कहीं पर भी जाओ, बना के तो आपने छोड़ दिया है आपका पल्ला ऐसे झाड़ने के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन थाने में भी जाओ कुछ नहीं होता, ये वो वगैरह वगैरह ये सब छोड़ दिया। अब प्राइवेट कंपनीज में आते हैं। मैंने मोर देन 10 years हैड बीन वर्किंग ऑन डिफरेंट कंपनीज, विप्रो, भारती एयरटेल, FIS, एजीज। 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी 38 ईयर से एज है, मेरे एज के वजह से कोई मुझे जॉब देने के लिए राजी नहीं है, लेकिन द मोर देन 10 years आई डू हैव द प्रूफ, रिलीविंग लेटर्स, पे स्लिप्स, प्रोविडेंट फंड्स, एवरीथिंग। 10 साल से मैं कोशिश करता रहा हूँ कि कोई भी प्राइवेट कंपनी मेरा जब हो प्रोविडेंट फंड का ये हो रहा है इंडक्शन में, तब वहाँ पर, क्योंकि मैं खुद से वो प्रोविडेंट फंड EPF जो है मेंबर्स होम वो खोल के मैं डिसेबल्ड वो ऐसे नहीं कर सकता हूँ, वो एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा, तभी मुझे बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन 10 साल से हर एक नए 11 साल तक 3 कंपनी चेंज कर चुका हूँ, 3 कंपनी को बोल के थक चुका हूँ, लेकिन अब तक वो डिसेबल्ड वो मार्क नहीं किया है। इम्प्लीमेंटेशन इज ज़ीरो, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। आपने बना के तो छोड़ दिया, क्योंकि ये तो कचरा पेटी है, दोज आर द जंक फाइल्स। जो काम आपको करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, आगे में और भी बताता हूँ वैलिड पॉइंट्स एंड मोर सीरियस, क्योंकि मैं डिसेबल लोगों से मिला हूँ, उनके साथ जिया हूँ, उनका प्रॉब्लम सुना हूँ, खुद का प्रॉब्लम्स होते हुए भी। ना ही मैं अमीर हूँ, किराए में डूबा पड़ा हूँ, पिछले साल से जॉब नहीं है, वहाँ दीदी ने घर कब्जा कर लिया, फिर भी मैंने सोचा why don't I forward this suggestion and opinions to the central government and both the government, state also। वहाँ पर जाओ तो डिसेबल्ड में मैं, मेरा प्रोविडेंट फंड में अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ वगैरह आपने तो बना के छोड़ दिया। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैडम
ये मेरा डिसेबिलिटी उसमें कर दीजिए, क्योंकि मुझे बेनिफिट्स मिल जाएगा। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है उसमें फ़र्क आ जाएगा, तो कंपनी को मेरे से कि वो काटने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट पे आउट करता है, और उसमें पंगा हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह ये करते हैं क्या, वो दोनों ही के सैलरी स्ट्रक्चर में जोड़ देते हैं। मतलब खुद का कंट्रीब्यूशन भी तुम्हारे सैलरी से ही जाएगा और एम्प्लॉयर दोनों ही जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते, तो उसमें उनका दिक्कत हो जाएगा। गवर्नमेंट ने तो बना के छोड़ दिया। अब मैं गवर्नमेंट बोलेगा तुम इंटीमेट कभी किए हो? अगर मैं बोलूँ कि किया हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं किया हूँ, और अगर मैं बोलूँ कि बहुत लोग हैं जो डिसेबल्ड है लेकिन उसने किया नहीं, तो क्या चेंजेस क्या आएगा? मैं किया हूँ करने से भी कुछ हुआ नहीं, और जो किया है उसका क्या चेंजेस होगा? उसको जॉब से निकाला जाएगा किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी। दोज आर प्राइवेट कंसर्न्स, दे विल बी चेजिंग, ऑडिट करवाएगा, ये सब करवाएगा, ये वो नेगोशिएशन में जाएगा। तो वो डिसेबल क्या सोचेगा कि इतने से के लिए कर लूँ? अब बात इतने तक ही नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2.68 करोड़। मैं अकेले का बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 2.68 करोड़, 2.21% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दोज आर डिसेबल, रजिस्टर्ड डिसेबल। अब ये प्रोविडेंट फंड से अगर हट जाऊँ, उसमें डिसेबल तो मार्क होते ही नहीं है। उसमें यूएन के अनुसार अगर 9 साल या 10 साल हो जाए एक सेम प्रोविडेंट फंड का अकाउंट, तो उसमें से मुझे पेंशन मिलता है। दैट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, कि मैं तो अब मुझे पेंशन मिलेगा, क्योंकि मेरा ताकत तो नॉर्मल आदमी जैसा नहीं है शायद। मतलब दिमाग में उतना टैलेंटेड है, दिल भी चाहता है कि काम करूँ, वो चाहता है, लेकिन शरीर तो साथ नहीं दे रहा है। उम्र मैं नहीं मान रहा हूँ मेरा डिसेबिलिटी है, मैं नहीं मान रहा हूँ मेरा 38 ईयर्स हो चुका है, लेकिन वो लोग तो मान रहा है कि दोज आर द अकॉर्डिंग टू कंपनीज, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द जॉब। अब यूएन के बारे में मैं सोचता रहा कि यूएन मुझे पेंशन तो ज़रूर मिल जाएगा यार, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। वहाँ पर भी जब तुम कोई कंपनी ज्वाइन करने जाओगे, एजीज, आई एम टॉकिंग अबाउट एजीज नोएडा, वो इंडक्शन के टाइम पर बोलेंगे इफ़ यू डू हैव एनी एग्जिस्टिंग यूएन नंबर, अगर तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग यूएन नंबर है तो हमें प्रोवाइड करो। तो मैंने इतना बड़ा कार्ड, इतना सा है, लेकिन फ़ोटो बना दिया A4 साइज़ का, जमा कर दिया, क्योंकि वहाँ पर सारे फ्रेशर थे। मैं तो तब 8 साल एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, और मेरे कंपनी के बारे में मुझे पता है। बाद में जब पहले महीने का सैलरी आया, पे स्लिप चेक किया, देखा अरे यार ये तो नया यूएन बना दिया। HR से जाके पूछा कि मैडम ये कि ऐसे क्यों हुआ? आई वॉज अबाउट टू गेट द पेंशन, मुझे तो पेंशन मिलने वाला था कुछ दिन बाद, और आपने पूरा मतलब ये चौपट कर दिया। तो मैडम ने कुछ और ये निकाल दिया। मैडम ने पहले बार बोली कि अच्छा तुमने यूएन का ये हार्ड कॉपी दिया था इंडक्शन में, मैडम गो थ्रू द प्रोफाइल। तो उसने देखी, अगले दिन मुझे बुलाई, मैं गया। उसके बाद देखा कि हाँ इसने तो सच में डिपॉजिट किया था। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, कुछ और इशू निकाल दे, अरे तुम्हारा अटेंडेंस में कुछ ये है, तुम्हारा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। उसके बारे में भी मैं बोलता हूँ क्या प्रॉब्लम्स है। इट्स पेनिंग, रियली इट्स पेनिंग। क्या प्रॉब्लम्स है मैं बोलता हूँ। अब वो क्या किया, क्योंकि वो 10 साल हो जाता तो उनको पेंशन के कंट्रीब्यूशन जो ग्रेच्युइटी उस कंपनी को देना पड़ता, और वो जैसे ही देखा
कि ये तो 8 साल से ज़्यादा है, कम से कम 1 साल यहाँ पर टिक गया, बस हमारा तो गया। तो इसका एक नया अकाउंट खोल दो। मैं सबमिट किया था, फिर भी एक नया अकाउंट खोल दिया। अब मर्जिंग करने के बाद भी नहीं होता है, वो मर्जिंग करने के बाद भी वो अकाउंट्स बैलेंस जो है, 2 अकाउंट हो गया मेरा, वो मर्जिंग करने के बाद वो अकाउंट बैलेंस मर्ज हो जाता है, लेकिन करेंट जो है उसके हिसाब से ही मेरा मतलब एक्सपीरियंस मतलब कंट्रीब्यूशन काउंट आउट होता है, पेंशन उस हिसाब से नहीं होगा। तो मेरा कंपनी ने मुझे क्या बताया कि सौरभ यू आर डिसेबल्ड। मैंने बोला हाँ मैं डिसेबल्ड हूँ। तुम्हें देख के लगता नहीं है यार। अरे मैं क्या करूँ, मैं लोन वोन लेके एक ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक लिम लिया था, तो उससे मुझे एक मतलब मैं दौड़ भी सकता हूँ, किसी को समझ में ही नहीं आता है मैं डिसेबल्ड हूँ। लेकिन सौरभ तुम्हें तो बोलना चाहिए था ये। अरे मैडम मैं खुद ही नहीं मानता मैं डिसेबल्ड हूँ, ये बोलना चाहिए, और वैसे भी मैं बोल दूँगा तो मिलेगा क्या मुझे, मतलब बोलने से क्या मिलेगा। आप मुझे कैब भेज देंगे, कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो बोलने से क्या फ़ायदा है। और मैं चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलूँ मैं कि डिसेबल्ड हूँ डिसेबल्ड हूँ। आई डोंट नीड एनी सिंपैथेटिक ग्राउंड। नहीं ये तब मैं मैडम ने बोली नहीं ये तो कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट है, तुमने इन्फॉर्मेशन हाइड किया। ले चलो अब डिसेबल पहले अगर सीवी में लिख दूँ तो पहले से ही दे इज टू जज माई एबिलिटी बाय माई डिसेबिलिटी। वो पहले ही गेस कर लेते कि ये डिसेबल को लूँगा, ये तो आते ही गवर्नमेंट बेनिफिट्स मांगेगा, कैब मांगेगा, छुट्टी उट्टी अगर मार लिया तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, बोलेगा डिसेबल्ड हूँ बीमार पड़ गया था। बहुत नकली डिसेबल लिखा हुआ है, भगाओ भगाओ इसे। लिख दूँ तो रिजेक्टेड हो जाऊँगा, अगर ना बोलूँ तब भी मैंने हाइड किया है इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे जानबूझकर मानना ही पड़ेगा। और अगर मान भी लिया तो मुझे क्या मिलेगा तुमसे या तुम्हारे मतलब कोई भी गवर्नमेंट से क्या मिला है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मतलब पढ़ते हैं, फिर भी डिसेबल को तो कोई गवर्नमेंट मानता नहीं है। और अगर वही डिसेबल्ड, मैं खुद जानता हूँ कि गांजा वगैरह वो ले आते थे पैर में ऐसे घुसा के, एक दिन पकड़ा गया, पकड़ा जाने के बाद वो कोर्ट में गया, कोर्ट में पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। उसने जवाब दिया कि मिलॉर्ड मैं क्या करूं, मुझे कोई मैं तो 12th पास हूँ, कोई जॉब नहीं दे रहा था, ये नहीं दे रहा था, कुछ ना कुछ तरह, और मेरा तो मम्मी पापा भी तो है, तो ज़िंदा रहने का तो हक मुझे भी है, तो मैं क्या करूँ। तो यही कर रहा था, उसको सज़ा मिल गया। तब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तब आ गया कि नहीं तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में किए हो। जब वो बिठा कर ऐसे बोलते कि तुम भीख मांगो, तब कॉन्स्टिट्यूशन का आ जाते कि तुम एक जंग फाइल्स हो, हम भूल गए तुम इंसान हो। अरे मेरे वोट के हिसाब से सबका साथ सबका विकास, अरे भूल ही गया हूँ यार। इसमें तो 2.2 से 2.68 करोड़ परसेंटेज, 2.21% इट बिलोंग्स फ्रॉम द डिसेबिलिटी कम्युनिटी। जब कोई डिसेबल्ड वहाँ पर ओलंपिक जीत के आते, तब प्लेन से जब आते, अच्छा ठीक है बस हो गया, दौड़ के आई है, कोई अवार्ड जीत के आई है तो उससे मिल लेना, बस हो गया। उसके लिए किया क्या मैं भी पूछना चाहता हूँ। जब दौड़ना चालू किया था तब आपने हेल्प किए थे, मोटिवेट किए थे, उम्मीद लगाए थे कि ये कुछ बनेगा।
लगाए थे? नहीं ना, डेफिनेटली नॉट। लेकिन जीत गया तो जीत गया, चलो थोड़ा मिल लेता हूँ, उसमें कौन सा टाइम जाता है। टाइम तो ऐसे मतलब ऐसे हाथ जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? इट डजंट टेक दैट मच टाइम टू एक्ट और रिएक्ट। आई लाइक ए पॉलिटिशियन, सबका साथ सबका विकास। कभी आप जानने की कोशिश की है कि आपके वोट में जो डिसेबल पर्सन्स है, जो चल भी नहीं पाता है, उसका वोट कैसे गिर जाता है? क्योंकि उनके पास भी तो इलेक्शन कमीशन का कार्ड है, लेकिन वो तो भीख मांगने में व्यस्त आपका वोट देने जाएंगे, या फिर दोनों टांगी नहीं है, ऐसे सड़क पे बैठा हुआ रहता है, लेकिन उसका वोट कैसे पड़ता है? कभी आपने सोचे? हैड यू एवर थॉट अबाउट दैट? तो कैसे उसका ओपिनियन, क्या उसके कान में जाके पूछते कि भाई साहब आप कौन से वोट देंगे, आप तो विकलांगे, मुझे कान में बोल दीजिए, मैं जाके दे दूंगा। ऐसे होता है क्या? हैड यू एवर थॉट अबाउट दैट? नो। आप सिर्फ वहां रिसीव करने चले जाते, बस हो गया। चल फिरने वाला इंसान को तो देखो, कौन बाहर के देश से आएगा, कौन बाहर के पाकिस्तान से हिंदू लोग आएगा, कौन अफगानिस्तान से आएगा, कौन बांग्लादेश से आएगा, कौन हिंदू लोग वहाँ से यहाँ से आएगा, उनके बारे में आपको टेंशन है। उनके बारे में आपको टेंशन है कि बिल पास करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, उनको रहना है, उनके लिए आपको तकलीफ हो रहा है। लेकिन आपके देश के अंदर ही जो 2.68 करोड़ डिसेबल पर्सन बैठा हुआ है, जो मतलब उसमें से कुछ ऐसे डिसेबल भी है जो भीख मांगने के लिए राजी नहीं है, मर जाएगा। जस्ट अनलाइक मी, मेरा घर बार नहीं है, ये नहीं है, फिर भी भीख मांगने के लिए राजी नहीं होऊंगा। अगर प्रोवाइड करना है तो जेल प्रोवाइड कर दीजिए, अगर जॉब नहीं दे सकते तो वहां पर अच्छा खाना दीजिए, वहीं पर रह जाऊंगा। देखिए सारे विकलांग वही जाएगा, दैट्स ट्रू। क्योंकि बाहर बैठ के तो भूख से ही मरना है, और हमें कौन सा ये एक टांग में गार्डनिंग करना, शॉपिंग मॉल करना, या फिर कोई आपके मीटिंग पे जाने का मतलब शौक है। वहाँ पर रहूँगा, यहाँ पर भी ऐसे रूम में ही बंद रहता हूँ, सिर्फ खाना पकाने का सामान लेने के लिए हो जाता हूँ, तो वहीं भेज दीजिए, वहाँ तो भूखा नहीं मरूंगा। एटलीस्ट कम से कम मेरे जैसे इंसान को तो वो जगह ही सही लगता है। एटलीस्ट could spend the rest of the life with the same self respect। इसमें भी इतना ऐसे कुछ डिसेबल्ड होते हैं जो भीख मांगने के लिए राजी नहीं होते। मैं अपने घर से जब मेरा दीदी निकाल दिया, बस स्टैंड में सो रहा था, तो डिसेबल बन के ही बहुत सारा पुलिस स्टेशन में गया था। इम्प्लीमेंटेशन रिमेंबर 0। कोर्ट में जाओ, अब बस स्टैंड में फेंक दिया है, एक टांग में भाग दौड़ करो कोर्ट में, मतलब खाने के लिए पैसे नहीं है, वहाँ पर बस स्टैंड में बैठ के मैं इंतज़ार करूँ, कोर्ट जब ऑर्डर देगा मैं खर्चा करता रहूँ। डोंट यू हैव एनी सिंपल माइंड कि वो सड़क पे रह रहा है, पुलिस बोल रहा है कोर्ट में जाओ। इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या ये समझने में कि उसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है मुझे बाहर निकालने का, और मैं इसके घर का ही बेटा हूँ, तो आपके पुलिस ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है। पॉलिटिकल जो पार्टीज है वहाँ कल्याणी में आके मुझे पीट के चला गया। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं डिसेबल्ड हूँ, ट्रॉफी जीता हूँ, मैं डिसेबल्ड बन गया हूँ, ट्रॉफी आई वोन दैट। पैर पे मत मारो, ब्लीडिंग हो जाएगा। उनको क्या है, पैसे मिला है मेरे दीदी से, दारू वारू पी लिया, पीटना था
काम तो अच्छे तरह करना चाहिए जिसके लिए पैसे लिया हो, वो सब छोड़िए, वो तो हर किसी के प्रॉब्लम में ही आते हैं। लेकिन आपने, कोई गवर्नमेंट ने क्या किया? ऐसे ही रिजोल्यूशन रखे आपने कि कोर्ट पे जाओ, कोर्ट पे जाने के लिए थिंक इट लॉजिकली। घर बैठ मैं काम करूं, यहाँ पर काम नहीं करूँगा तो रेंट नहीं भर पाऊँगा, खाना नहीं खा पाऊँगा, पैर के लिए फाइलेरिसिस है, पैर के लिए एक दवाई नहीं ला पाऊँगा, इसमें से ब्लीडिंग होगा, तो विल आई गो फॉर दिस और विल आई रन टू द कोर्ट? कि कोर्ट में भागते रहो, उसमें स्पेंड करते जाओ, यहाँ किराया मतलब पूरा कर्जे में डूब जाओ। आपको टेंशन है बाहर के लोग लाने में, कौन हिंदू वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, उसमें आपका कैलकुलेशन पूरा है। कितना परसेंटेज बांग्लादेश में अभी तक रिमेनिंग है, कितना परसेंटेज पाकिस्तान में रिमेनिंग है, कितना परसेंटेज वहाँ पर रिमेनिंग है, सब कुछ आपने एनालाइज कर लिया है, कैलकुलेटेड एवरीथिंग। बट हैड यू एवर कैलकुलेटेड कि कितना परसेंटेज डिसेबल्ड जो आपको वोट भी देता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ता है, आपके कंट्री में ही रहता है? ऑलरेडी दे आर स्टेइंग एंड दे आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग, कोई मतलब रेस्पेक्ट तो दूर का बात। कौन से? पहले ही घर का तो देखिए, इसके लिए तो कुछ कीजिए। और इसमें मैं स्टेट को क्या बोलूं कि ये तो मैटर तो सेंट्रल का है। इसमें भी ऐसे कुछ डिसेबल्ड होता है जो भीख मांगने के लिए राज़ी नहीं होता है। एंड नाउ माय सजेशन, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। मेरा सजेशन ये है, आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ पर अभी ये मतलब इम्प्लीमेंट उतना नहीं है, लेकिन बीच में आया था एक प्रोविज़न से, वो है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग यहाँ पर इंडिया में भी है, इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी कुछ अलग है। अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम, जैसे मैं सोच रहा हूँ खुद के लिए मर्सी किलिंग सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं है, जीने के लिए और कोई वजह नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं, अब थक चुका हूँ। जीने के लिए कोई वजह नहीं है और मरने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि उतना हिम्मत तो है नहीं और ना ही उतना पैसा है। अब तो इतना पैसा भी नहीं है कि मतलब कैब लेके वहाँ पटरी पर जाओ, कैब का भी नहीं बचा है पैसा। और उसमें भी एश्योर्ड डेथ है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये जो नकली टांग मैंने खरीदा था ये लो वॉकिंग डिमांड्स का था, बूढ़े लोग जो बाथरूम जाने के लिए ये वगैरह वगैरह। अब ये भी टूट गया, ये भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें अच्छा सा एक प्रोफेशनल हाइड्रोलिक लिम्ब लेना चाहिए था जिसमें वॉकआउट कर पाओ, लेकिन उसका कॉस्टिंग क्या है? 1,20,000। कौन देगा? गवर्नमेंट खाना तो देता नहीं है। और जॉब के बारे में तो छोड़ ही दो, जॉब तो वैसे किसी के लिए भी नहीं है। अभी जो प्रेसिडेंट स्टेटस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, एटलीस्ट रेस्पेक्ट तो दे दीजिए। तो मेरा सजेशन यही है, काइंडली डू स्टार्ट द मर्सी किलिंग प्रोविजंस फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है। क्योंकि इतना साल अगर कुछ असिस्टेंस ना मिले ना, ज़िंदगी नरक हो जाता है। और मेरे हिसाब से ना, होप, उम्मीद कभी कभी इंसान को मार भी देता है। उम्मीद जैसे ज़िंदा रखता है, उम्मीद कभी कभी इंसान को मार भी देता है, क्योंकि झूठे उम्मीद में रखेंगे तो उम्मीद इंसान को कमज़ोर बना देता है। मैं एक आदमी को बोलूँगा, वो सर्दी में ऐसे काँप रहा है,
मैं आदमी को बोलूँगा कि तुम बैठो, मैं कंबल लेके आ रहा हूँ, रात भर मैं जाके सो जाऊँगा, भूल जाऊँगा, सुबह उठ के जाके देखूँगा वो बेचारा मर गया है। लेकिन वो बेचारा बिना कंबल के 1 महीने से वहीं पर बैठा होता, क्योंकि उसको कोई झूठा उम्मीद नहीं दिखाया। और जिस दिन मैं उसको रात भर मैं बोल दिया कि बैठो मैं ला रहा हूँ, वो इंतज़ार में बैठा रहा, कंबल आएगा, अब ये सपना देखता रहा, ये देखता रहा, वो कमज़ोर बन गया। तो उम्मीद जो है ना, वो इंसान को कमज़ोर बना देता है, कभी कभी मार भी देता है। सो जिस हालत में वैसे छोड़ दीजिए उसको। इफ़ यू कांट शो एम्पैथी, डोंट शो सिंपैथी, जस्ट स्टेप ऑन योर फुट। रियलाइजेशन करना है तो उसके जगह पर, उसके पैरों पर खड़े हो जाइए, रियलाइजेशन कीजिए। ऐसे आहाऊ, अरे भाई इसका एक्सीडेंट हो गया, कितना तकलीफ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो, शो द एम्पैथी, कि उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाओ। अगर नहीं कर सकते हो, मुंह फेर लो, चले आओ, क्योंकि सबका प्रॉब्लम्स होता है। तो मर्सी किलिंग चालू कर दीजिए। अगर डिसेबल के लिए कुछ नहीं कर सकते, इट्स ए ह्यूज पॉपुलेशन। ऐसे रेंगते हुए बहुत सारे डिसेबल्ड है जो जीना नहीं चाहते। अब मेरे पास जॉब नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, अब मैं आई एम गेटिंग टेंस्ड, मेरा क्या होगा? मेरा दिमाग है, मेरा टैलेंट है, मेरा कंप्यूटर में सब कुछ है, लेकिन क्या करूँगा? व्हाट आई एम सपोज टू डू? बहुत ही भयानक आ रहा है दिन। अगर मर्सी किलिंग का प्रोविजंस मेरे पास रहता तो मैं खुद को, तो ये प्रोविजंस लाइए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये बिल तो पास कर सकते। अगर बाहर के मुल्क के लिए, बाहर के कंट्रीज़ के लिए आप इतने बड़े बड़े बिल पास कर सकते कि यहाँ पर आओ, बैठो, हम तुम्हें खाना देंगे। अबे पहले मतलब खुद डिसेबल लोग, देश के लोगों को तो भूल ही गए हो, उनको तो दे नहीं रहे हो। यहाँ आओ, हम तुम्हें रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे। पहले उनको तो देखिए, उसके बाद आप सोचेंगे, विल थिंक। तो उसके लिए मर्सी किलिंग कर दीजिए डिसेबल लोगों के लिए। वो बिल तो आप पास से ही कर सकते हैं फ्री में, उसमें वो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, फ्री में, और उसका अपोज भी कोई नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास कम्युनिटी है, और मेरे कम्युनिटी में टोटल मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम का, टोटल 2700 मेंबर्स है, एंड दे आर एक्टिव मेंबर्स। उसके अंडर भी बहुत सारा सबऑर्डिनेट्स है। तो मतलब सोच लीजिए, आपके जो 2.68 करोड़ पर्सन से जो है पॉपुलेशन ऑफ डिसेबल्ड पूरा इंडिया में, तो मेरे हाथ ही तो आपसे ज़्यादा मैं देखभाल करता हूँ, मतलब मैं उनसे बात करता हूँ कि 2700 तो मेरे इंटरेक्शन में ही है। आपको अगर पता था, मुझे पता है कि बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है, इतना कुछ, एक उस गद्दी में बैठेंगे तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन आपको बैठने से पहले पता नहीं था कि इतना कुछ देखना पड़ता है? आपको बैठने से पहले आपको पता नहीं था कि इतना कुछ देखना पड़ता है? अगर पता था तो आप अभी गलत कर रहे हैं, और अगर पता नहीं था तो आपको जानकारी लेना चाहिए था कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस जगह पर मैं बैठ रहा हूँ, मतलब आम आदमी जो जिसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सरकार चुनते हैं कि तुम चलाओ, तो आपको जान के बैठना चाहिए था। अगर जान के आप बैठे तो आप गलत कर रहे हैं। मर्सी किलिंग चालू कर दीजिए, या फिर कुछ कीजिए। बाहर के लोगों से पहले अपने लोगों के लिए कुछ कीजिए, और सिर्फ इतना मत कीजिए, या तो मुंह फेर लीजिए। आई टोल्ड डोंट शो sympathy, instead if you could show your empathy. Goodbye, take care everyone.